नमस्कार, सत श्री अकाल। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का सोशलॉजी का यूनिट 6 में भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोध दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जून। किस वर्ष बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ? आंसर होगा 2016। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ? आंसर होगा राजीव गांधी। निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैं की भावना, प्रदूषण, गुमनामता। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? आंसर होगा इनमें से सभी राज्यों का अपना कोई धर्म न होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? आंसर होगा उद्योग। समकेतित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आंसर होगा ए 1960-61 में। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? आंसर होगा विर्थ। कब सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ? आंसर होगा 1859। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1875। स्त्रियां व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? सन होगा 1956। गांव से लोगों का शहर की ओर आना, शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं? आंसर होगा नगरीकरण। किसने कहा कि केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आधुनिकीकरण नहीं है? आंसर होगा M.C. दुबे। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक के लेखक कौन है? आंसर होगा श्रीनिवास। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? आंसर होगा श्रीनिवास। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पवित्रता, अपवित्रता, अपवित्रता, पवित्रता, इनमें से कोई नहीं होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर होगा डी 15 अक्टूबर 2006 से। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? योगेंद्र सिंह। अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा M.S. राव। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? आंसर होगा ये सभी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा 1961 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा दयानंद सरस्वती। भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। बाल विवाह विरोध अधिनियम किस साल लागू हुआ? आंसर होगा ये 1929। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे? आंसर होगा बर्गल। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है? आंसर होगा द्विज जाति। नगरीयता जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया। किसने कहा? आंसर होगा वर्थ। भारत में लौकीकरण किसकी देन है? आंसर होगा अमेरिकी। आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में किसने स्पष्ट किया? आंसर होगा डेनियल लर्नर। औद्योगिक समाज में परिवार किस प्रकार की इकाई है? आंसर होगा उपयोग।
वास्तव में संस्कृतिकरण किस अवधारणाओं को स्पष्ट करता है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण, पर संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण। पश्चिमीकरण के कारण समाज में किस वर्ग का उदय हुआ? आंसर होगा ए, उच्च वर्ग। गणकीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? आंसर होगा महाराष्ट्र में। किस उद्योग के आरंभ होने को औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति मानी जाती है? आंसर होगा चमड़ा उद्योग। कब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ? आंसर होगा 1767 में। भारत में औद्योगिकरण का इतिहास किस शताब्दी से आरंभ होता है? आंसर होगा 20वीं शताब्दी। किस क्षमता के आधार पर भारत बड़ा औद्योगिक देश बन सकता है? आंसर होगा जन संपदा। विद्वानों ने आधुनिकीकरण को किस शब्द का पर्यायवाची माना है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से आधुनिकीकरण की विशेषता है अधिक सहभागिता। आधुनिकीकरण की प्रेरणा से प्रेरित होने पर समाज में कितने प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं? आंसर होगा 1। नगरीकरण के कारक हैं? आंसर होगा उपयुक्त सभी। औद्योगिक विकास, व्यावसायिक गतिशीलता, भौतिकवादी संस्कृति। बड़े नगरीय क्षेत्र के निकाय को कहा जाता है? आंसर होगा नगर निगम। विद्वान ने किस किस गतिशीलता व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण का उपयोग किया? आंसर होगा जाति व वर्ग दोनों की गतिशीलता। निम्नलिखित में कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? आंसर होगा हस्तशिल्प का विकास। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है? आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। भारत में कौन सी एक दशा उपनिवेशवाद का परिणाम है? आंसर होगा वैज्ञानिक शिक्षा का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में नगरीकरण का परिणाम नहीं है? आंसर होगा बी, अनौपचारिक संबंधों में वृद्धि। उपनिवेशवाद किस दशा का परिणाम है? आंसर होगा सी, साम्राज्यवाद। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ? आंसर होगा ये सभी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वर्ग व्यवस्था परिणाम है? आंसर होगा औद्योगिकरण का। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? आंसर होगा इनमें से सभी। राज्य का अपना कोई धर्म न होना, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर होगा 1952 में। M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया? आंसर होगा जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। धर्मनिरपेक्षीकरण भारत में किसे प्रभावित करती है? आंसर होगा आदिवासी को। दहेज उन्मूलन संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर होगा 1961 में। शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आंसर होगा 1929। निम्नलिखित में कौन सा कारण भारतीय नारियों की स्थिति में सुधार के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंतर्जातीय विवाह, शिक्षा का प्रसार, संवैधानिक सुविधाएं। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। भारतीय समाज में स्त्रियां की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया? आंसर होगा उपयुक्त सभी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। किस वर्ष स्त्रियों को अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? आंसर होगा 1946। आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर होगा सन 1976। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। भारत के लिए खतरनाक है? आंसर होगा सभी। जातीयता, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता। समाज परिवर्तन का तात्पर्य है
सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। डेंजरस ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? आंसर होगा 1930। मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ? आंसर होगा स्कूल। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? आंसर होगा 1993। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा 1997। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? आंसर होगा 1987। भारत में किस वर्ष संकेतित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? आंसर होगा 1975। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नामक पुस्तक के एक लेखक कौन है? आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। डीए केस किस अपराध से संबंधित है? आंसर होगा आपसे अधिक संपत्ति। विशेष विवाह अधिनियम किस साल पारित हुआ? आंसर होगा 1954 में। नगरीय पर्यावरण का समाज जीवन पर निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं है? आंसर होगा प्रदूषण में कमी। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में से निम्न में किसे आधार माना? आंसर होगा शिक्षण संस्थाएं। श्रीनिवास के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में से निम्न में से किसे आधार माना? आंसर होगा 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन। भारत में संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशाएं कौन सी हैं? आंसर होगा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में औपनिवेशिक शासन के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी। धन्यवाद। सोशियोलॉजी का चैप्टर समाप्त हुआ। यूनिट 7। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।